एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए तो एक गाड़ी उसमें आता है। एडिटून वाइपर, बड़े 19 इंच के अलॉय व्हील फॉर बेटर ऑफ रोड, इलेक्ट्रिक सीट्स विद मेमोरी फंक्शन, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा सा 14.5 इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाय सैमसंग। ये है टाटा हैरियर ईवी। है कि फ्रंट के बारे में बात करें तो आपको 50 लीटर ऑफ फ्रंट मिल जाता है फॉर ऑल व्हील ड्राइव और 35 लीटर्स फॉर रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट डिजाइन में आता है आपके पास कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फॉग लैम्प्स। फिर यहाँ पे आ जाते हैं वेंट्स फॉर बेटर एरोडायनामिक्स बिकॉज इट्स ईवी। फिर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे आपके क्लोज ग्रिल मिलती है। फिर टाटा का लोगो, उसके नीचे कैमरा आता है, मतलब ये गाड़ी में आता है सीसी कैमरा। और फिर और नीचे जाए तो यहाँ पे आपके पास रडार आता है फॉर ADAS लेवल 2 एंड दिस इज द दो पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि टाटा ने बिल्कुल कॉस्ट कट नहीं किया है और अच्छे क्वालिटी वाइपर दिए विच आर 3 टाइम मोर बेटर क्लीनिंग एंड 3 टाइम मोर एक्सपेंसिव। सो रियली गुड थिंग टू हैव इन अ कार। साइड प्रोफाइल में आपके पास 19 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। फिर ईवी का बैच ग्लॉस ब्लैक में ओआरवी में आ जाते थे अलॉन्ग विद कैमरा, फॉर कैमरा। फिर यहाँ पे डोर हैंडल विद पैसिव एंट्री ऑन द ड्राइवर साइड ओनली। फिर ऊपर आपके पास ब्लैक आउट रूफ रेल्स आ जाते हैं और पीछे जाए तो यहाँ पे आपके पास ग्लॉस ब्लैक में फिनिश आ जाती है। प्रोफाइल में आता है आपके पास ब्लैक आउट साक्फी 19, रेयर स्पॉइलर, रेयर डीफॉगर, रेयर वाइपर, एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प्स। फिर टाटा का लोगो, उसके नीचे आपके पास कैमरा आता है फॉर रिवर्स कैमरा। फिर हैरियर का बैच और रियर में आपके पास सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नाउ चेक आउट द बूट स्पेस। ये गाड़ी में आता है 502 लीटर ऑफ बूट स्पेस, काफी मैसिव बूट स्पेस है। कोई इशू नहीं आने वाला आपको। अगर लॉन्गर जर्नी या शॉर्टर जर्नी ट्रैवल करना है तो कोई इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपके पास पार्सल ट्रे आ जाता है और आपके बूट स्पेस में आपके पास यहाँ पे कैमरा आ जाता है और यहाँ पे आपके पास एक 2 kg का हुक मिल जाता है। नाउ लेट्स चेक आउट द इंटीरियर ऑफ द कार। ये बोला था वैसे ही फ्रंट सीट्स में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट्स आ जाते हैं अलॉन्ग विद द मेमोरी फंक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट आपको फ्रंट वेंटिलेशन मिल जाता है फॉर द फ्रंट सीट्स। फिर डोर के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पे सॉफ्ट टच आ जाता है, फिर विच इज रियली गुड थिंग। फिर यहाँ पे आपके पास विंडोज अप एंड डाउन करने के लिए फंक्शन आ जाते हैं विच आर ऑल द विंडोज एंड वन टैप अप एंड डाउन। फिर नीचे चाहे तो आपके पास बॉटल होल्डर आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास एम्बिएंट लाइट आ जाता है ऑन द ड्राइवर साइड के राइट साइड पे। और आपको ओआरएम कंट्रोल करना है तो यहाँ से डोर पे कर। ये गाड़ी में आता है 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप कस्टमाइज कर सकते हो फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये आपको रेंज दिखाता है। फिर ये आपको अगर आप ADAS यूज कर रहे हो तो यहाँ से आप अपना ऑपरेट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपके पास TPMS के लिए फंक्शन आ जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास बैटरी का इंफॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे मीडिया अगर आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो यहाँ पे दिख जाएगा। और दिस इज द फॉर द नेविगेशन। आपको अगर आपने इंफोटेनमेंट में अपना मैप चालू किया है और आपको वहाँ पे नहीं देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। रियली गुड थिंग टू हैव अ कार। एंड नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपको मोबाइल में कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे दिख जाएगा। गाड़ी में आता है 4 स्पोक का शेयरिंग व्हील। राइट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल के लिए एंड ADAS के लिए फंक्शन आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए फंक्शन आ जाते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द शेयरिंग व्हील आपके पास मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं टू ऑपरेट योर इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और ये शेयरिंग व्हील पे आपके पास टाटा का लिमिटेड लोगो आ जाता है और उसके पीछे आपके पास रिजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए फंक्शन आ जाते हैं। राइट साइड पे प्लस के लिए और लेफ्ट साइड पे माइनस के लिए। और उसके पीछे जाए तो राइट साइड पे आपके पास हेडलाइट के फंक्शन आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे वाइपर के कंट्रोल। ये गाड़ी मैंने पहले बोला था कि ये 14.5 की बड़ी सी स्क्रीन है। आपको क्या क्या फंक्शन आ जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो ऐप आपको मिल जाता है विच इज वायरलेस। अलेक्सा आ जाता है। AQI भी यहाँ पे आपको वो शो हो जाता है, 1 AQI पे है हम अभी। फिर उसके बाद आपके पास आर्केड EV आ जाता है। आपको अगर गाड़ी चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। दिस इज द फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। ये गाड़ी में आता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। सो आपको यहाँ से भी ऑपरेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो या फिर आपको नीचे बटन आ जाते हैं यहाँ से भी कर सकते हो। फिर और फंक्शन के बारे में बात करें तो आपके पास कस्टम टेरेन मोड्स यहाँ पे आ जाते हैं। आपको अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो यहाँ से वो ऑपरेट कर सकते हो। रियली गुड थिंग टू हैव
दैट ईवी एंड फॉर ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी वो गाड़ी में आता है। फिर आपको चार्ज करे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग कितना हुआ है। फिर उसके नीचे आपके पास एम्बिएंट लाइट के लिए फंक्शन आ जाता है। फ़ोन कनेक्ट किए तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। मीडिया के लिए आ जाता है। शेयर में लोकेशन आप शेयर कर सकते हो लोकेशन। फिर सराउंड व्यू मतलब आपके पास ये गाड़ी में आता है 360 कैमरा, पर टॉप एंड वेरिएंट में जाए तो आपके पास आ जाता है 540 डिग्री ऑफ कैमरा। दिस इज द फॉर द फ्रंट व्यू, दिस इज फॉर द लेफ्ट कैमरा, दिस इज फॉर द राइट एंड दिस इज फॉर द रियर कैमरा। कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेंट नहीं है। दिस इज द 2D व्यू, दिस इज द 3D व्यू। आप देख सकते हो कि ऑपरेट बहुत अच्छा कर रहा है। एंड ये आपको फ्रंट साइड प्रोफाइल है और ये है रियर साइड प्रोफाइल एक साथ। तो आपको आप टोल से जा रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी लेने में, आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आ जाती है। आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। फिर उसके नीचे आपके पास सॉफ्ट टच है यहाँ पे। उसके नीचे जाए तो आपके पास 45 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आ जाता है, टाइप सी है एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पे उसके नीचे आपके पास वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी ऑप्शन आ जाता है, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन रख के। मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, सो रियली गुड थिंग टू हैव अ कार इन वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, बट बहुत स्लो होता है। फिर यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट मोड आ जाता है एंड दिस इज़ फॉर द इको एंड कंफर्ट मोड। फिर यहाँ पे आपके पास आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए फंक्शन आ जाते हैं। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द स्नो एंड ग्रास, दिस इज फॉर मड। अगर आप मडी एरिया में ट्रैवल कर रहे हो तो ये यूज कर सकते हो। दिस इज फॉर द सैंड, अगर सैंड एरिया में कर रहे हो तो ये। एंड दिस इज फॉर रॉक क्रॉल, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो आपको सिर्फ क्रॉल करना है तो ये आप यूज कर सकते हो। काफी हैंडी फीचर है। एंड दिस इज फॉर द कस्टम, आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो ये मोड। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास फुल ग्लॉस ब्लैक में फिनिश आ जाती है मिडल कंसोल। फिर आपके पास गियर लीवर आ जाते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। यहाँ पे आपके पास कप होल्डर आ जाते हैं और ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट आ जाता है अलॉन्ग विथ स्टोरेज स्पेस। और उसके स्टोरेज स्पेस में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट और 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आ जाता है। वन फॉर द यूएसबी, वन इज फॉर द टाइप सी। आपको की भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे की पे आपके पास लॉक, अनलॉक, हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए फंक्शन और बूट ओपन करने के लिए बटन आ जाता है। पीछे आपके पास ईवी का बैज आ जाता है। कलर चेंज करना है तो आप इंफोटेनमेंट से स्क्रीन से कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अलग अलग कलर चेंज हो रहा है एंड इसी तरह फिर आपको दिख जाएगा ये अपने फ्रंट डैशबोर्ड पे और सनरूफ पे। पर देखो तो आपके पास कैबिन लाइट के स्विचेस आ जाते हैं। फिर उसके नीचे पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने के लिए फंक्शन आ जाता है। और उसके नीचे चाहे तो आपके पास ऑटो डिमिंग आयरवेम आ जाता है और आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो फंक्शन। और ऑन द टॉप एंड वेरिएंट आपके पास यहाँ पे डिजिटल कैमरा आ जाता है, मतलब आपको गाड़ी के रूफ पे और एक कैमरा आ जाता है दैट हेल्प्स इन और बेटर विजिबिलिटी एंड फॉर बेटर ड्राइविंग। ये टॉप एंड मॉडल नहीं है, इट इज़ अ मिड वेरिएंट, तो आपको वो फीचर ये वेरिएंट में नहीं मिलता। और इंटीरियर में आपके पास सॉफ्ट टच यहाँ पे भी आ जाता है ऑन द पैसेंजर साइड, पर ये आपको हार्ड प्लास्टिक आ जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच है यहाँ पे भी एंड दिस सॉफ्ट टच कंटिन्यूज फ्रॉम हियर टू देयर। के बारे में बात करें तो आपको ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड सीट मिल जाती है, इट्स इन समवेयर इन बिटवीन। और आपको ये सीट भी एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, पर आई थिंक को ये गाड़ी में आपके पास एडजस्टेबल थाई सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाना चाहिए था। ये ऑफर गाड़ी नहीं करती, बट दैट फीचर इज वेरी हैंडी अगर आप अलग अलग हाइट के लोग बैठ रहे, सो ये फीचर देना चाहिए था टाटा वाला। नाउ लेट्स चेक आउट द रियर सीट ऑफ द कार। नाउ इन द सेकंड रो ऑफ द हैरियर ईवी। मेरी हाइट है 5'11" फॉर अ रेफरेंस। मेरे लिए बहुत अच्छा नी रूम है, कोई इशू नहीं है, बहुत सारा नी रूम है। हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ होने के कारण भी। अंदर थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट पे सपोर्ट आ जाता है और फिर यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाता है अलॉन्ग विथ यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स। और रियर पैसेंजर के लिए आपके पास 2 60 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आ जाते हैं विथ टाइप सी। के पास एसी वेंट नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे टाटा वालों ने एसी वेंट दी है ऑन द बी पिलर फॉर बेटर कूलिंग। इसके बारे में सनरूफ के बारे में बात करें तो ये सनरूफ पीछे तक आ जाता है, तो रेयर पैसेंजर कैन एंजॉय द सनरूफ। और ये सनरूफ पे आपके पास अगर रूफ क्रॉस कर रहे हो ये कवर, तो आपके आप एम्बिएंट लाइट भी आ जाती है यहाँ पे। रेयर पैसेंजर के लिए आपके पास यहाँ पे एलईडी लाइट आ जाती है फॉर द कैबिन। और फॉर एक्स्ट्रा प्राइवेसी आपके पास यहाँ पे
सन ब्लाइंड्स आ जाते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्राइवेसी एंड फॉर बेटर कंफर्ट। यहाँ पे आपने बात करते तो स्टार्टिंग प्राइस है उसकी 21.49 लाख एक्स शोरूम एंड गोज अप टू 30.23 लाख एक्स शोरूम। बैटरी पैक के बारे में बात करें तो ये गाड़ी में आते हैं दो बैटरी पैक ऑप्शन। फर्स्ट इज द 65 किलोवाट, द सेकेंड इज द 75 किलोवाट। अगर हम सिर्फ फियरलेस वेरिएंट के बारे में बात करें और आपको अगर 65 किलोवाट रियर व्हील ड्राइव में जाते हो तो आपको मिल जाएगी प्राइस एट 24 लाख एक्स शोरूम। और अगर आप 75 किलोवाट एंड रियर व्हील ड्राइव में जाते हो तो आपको मिल जाएगी 25 लाख एक्स शोरूम। और अगर आप 75 किलोवाट एंड ऑल व्हील ड्राइव के लिए जाते हो तो आपको मिल जाएगी 26.50 लाख एक्स शोरूम। So this was the walk around of Tata Harrier EV fearless variant. We would like to thank Puneet Cars for allowing us to shoot the walk around of this car.